गुरुदेव, मन, प्राण और चेतना को एक मार्ग पर लाने का क्या उपाय है? प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में मुझे वेदांत का सिद्धांत कभी भूलना नहीं चाहिए। वेदांत का सिद्धांत क्या कहता है? वेदांत का सिद्धांत कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, सर्वस्व केवल एक चेतन ही है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वेदांत सिद्धांत निरुक्तरे का ब्रह्म ही जीवें सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिर एवं मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियो प्रमाण। अब जितने भी प्रश्न श्रुतियों ने खड़े किए और उनका उत्तर दिया, वो सब इसी बात के लिए दिए हैं कि वेदांत के सिद्धांत को तुम्हारे हृदय में जगह मिल जाए। अब प्रश्न आपने किया है मन को, चेतनता को और प्राण को एक जगह कैसे लाएं। तो इनको जो है लाना नहीं है, इनको समझना है। असल में हमारी आदत कृत करने की पड़ चुकी है, वो आज की नहीं है, ये पुरातन आदत है, जन्म जन्मांतरों की आदत है। इसलिए हम सब कुछ करके पाना चाहते हैं। तो प्रश्न भी सारे इसीलिए ऐसे खड़े होते हैं, कैसे करें। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा भारी परिश्रम करना है आपको, जबकि परमात्मा को पाने में कुछ करना नहीं है। जितना कुछ तुम करते आए हो, कर रहे हो, करना चाहते हो, उसका त्याग करना है। अकृतः कृतेन न आस्ति अकृतः कृतेन। कर करके तुम्हें अकृत परमात्मा मिल ही नहीं सकता। इसलिए अब देखो हम भूमिका बना रहे हैं इनके प्रश्न के उत्तर की, और इतने में वो होते इनके सहपाठी हमारा प्रश्न का जवाब ही नहीं देते, भूलने लगते हैं गेंद की तरह, आता जाता कुछ है। अब तुमने प्रश्न किया है तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये बातें बताना पहले जरूरी हैं, तब तुम्हें प्राण, चेतना और मन की एकता समझ में आएगी। अगर ये बातें तुम नहीं समझ पा रहे हो तो बस करने में लगे रहो। तमाम बेवकूफ़ बनाने वाले आचार्य तुमसे करा ही तो रहे हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। इसलिए वेदांत का सिद्धांत जब दिमाग में रखोगे तो ये तीनों है नहीं, केवल हमें भ्रांति हो रही है कि एक चेतन ही तीन भागों में बटा दिखाई देगा, चेतना, प्राण और मन। अब जरा इनको बारीकी से देखो। प्राण कुछ ज्यादा व्यापक है, किसके? मन के, है ना। और चेतना उससे कहीं ज्यादा व्यापक है, प्राण से भी अधिक व्यापक क्या है? अच्छा, मन उतना व्यापक नहीं है, यद्यपि मन भी व्यापक है लेकिन उतना व्यापक नहीं है। अब ये कैसे समझे? तो ऐसे समझो कि देखो जड़, अत्यांतिक जड़ वस्तुओं में, अत्यांतिक जड़ वस्तुओं में चेतन तो है, ईंट में, पत्थर में, लोहे में, है कि नहीं है?
लेकिन प्राण नहीं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? प्राण तो नहीं हुआ, इसलिए प्राण कुछ कम व्यापक हुए कि नहीं चेतन की अपेक्षा। जितना चेतन व्यापक है उतने प्राण कहाँ व्यापक है। अब जरा पेड़ पौधों को देखो, पेड़ पौधों में चेतन भी है और प्राण भी है, तभी तो वो जीवित है, ठीक। लेकिन मन नहीं है उनमें, है वृक्षों में मन। आप लोग कहने लगते हो अपनी भावना से ही तो कहने लगते हो, ना काटो बेचारे रो रहे हों। अच्छा वो क्या रोएंगे? जिसमें मन नहीं है वो दुखी हो सकता है। अपने से इस बात का अनुभव करो, जब आप नींद में होते हो तो दुखी होते हो, सुखी होते हो? क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ मन का अभाव है। तो जहाँ मन का अभाव है वहाँ पर सुख दुख होना संभव है? नहीं। जन्म मृत्यु होना संभव है? बताओ। नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने भाव से कहते हैं पेड़ जन्मते हैं, पेड़ मरते हैं। तो प्राण में और शुद्ध चेतन में और चेतनता में फर्क नजर आया? प्राण तो है पेड़ में, लेकिन चेतनता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतनता का जो प्रकटीकरण है वो वहाँ होता है जहाँ मन होता है, तो वहाँ मन भी नहीं। वृक्षों में मन है? इसलिए वहाँ पर चैतन्यता भी नहीं। चेतन तो है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चेतन सर्वत्र है, चेतन के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए चेतन को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चैतन्य की चैतन्यता नहीं। ये फर्क हो गया किसमें? प्राण में और चैतन्यता और मन में। अब मन जहाँ है वहाँ प्राण भी है और चैतन्यता भी है, जहाँ जहाँ मन है। और जहाँ जहाँ मन है, जरा अब 84 लाख योनियों में नजर घुमाओ, वहाँ वहाँ चैतन्यता है कि नहीं? अब मन कम ज्यादा है या चैतन्यता कम ज्यादा है? जैसे छोटे से छोटे जीव को भी आप हाथ लगा दीजिए, छू लीजिए, तो उसके अंदर आपको लगेगा कि फड़क उठा, लगाएगा क्या? लेकिन तुम्हारी तरह अपनी सुरक्षा करने की विधि उसको मालूम है? किसी भी जीव जंतु को थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो ज़्यादा उठापटक करेगा, ठीक है। और सांड होंगे, हाथी होंगे, तो वो तुमको हिले लगा देंगे। लेकिन चैतन्य की चैतन्यता में फर्क तो है। जो आदमी के अंदर है, क्या वही हाथी घोड़ा बैल भैंस कीड़े मकोड़ों के अंदर है? है तो है, लेकिन हाँ। तो ये मन का फर्क नहीं, मन सभी में एक जैसा है। मन में कोई फर्क नहीं है। मन नाम अंतःकरण का है। जहाँ चैतन्यता है वहाँ अंतःकरण है। प्राण तो अचेतन में भी है, जैसे वृक्षों अभी बता ही गए। तो ये प्राण का, अब जरा मनुष्य में इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है कि देखो प्राण और मन की और चैतन्यता की कितनी संगति बैठती है सब अज्ञानकृत। ज्ञान में तो सिद्धांत लागू होगा, एक चेतन के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इनकी एकता नहीं करना है, इनको मिथ्या समझना है।
चैतन्य की चैतन्यता को भी मिथ्या समझना है। चैतन्यता जड़ है कि चेतन है? देखो, अंश तो चेतन का है, अंश तो किसका है? चेतन का। लेकिन अंशी को भूल करके संपर्क किससे है? जड़ से। इसलिए वो जड़ता को प्राप्त हुई है। जो चेतन को जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य। तो हमें अपनी चैतन्यता को भी समझना है, प्राण को भी समझना है। प्राण बने रहते हैं मन के बिना, लेकिन मन नहीं रह सकता बिना प्राणों के। ये रहस्य समझिए। जब तुम्हारे मन का सुसुप्ति में अभाव होता है कि नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका अभाव होता है कहाँ? नींद में, बेहोशी में। और प्राण चलते रहते हैं। प्राणों का चलना बंद होगा तो सोता हुआ आदमी कौन है? वृक्ष है। यू आर जस्ट लाइक टू प्लांट इन द स्लीपिंग स्टेज। सोते समय आप बिल्कुल पेड़ हैं, पथरा नहीं है। इसमें अंदर समझिए, ईंट नहीं है, मिट्टी नहीं है। कौन है आप? वृक्ष हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अत्यांतिक जड़ वस्तुएं निर्जीव होती हैं, उससे ज़्यादा जो है, जो चैतन्य वस्तुएं हैं सजीव, उनमें प्राण होता है, लेकिन चेतन की चैतन्यता नहीं होती। और कुछ जीव जंतुओं में चैतन्यता तो होती है, लेकिन चैतन्यता का ज्ञान नहीं होता। और मनुष्य में चैतन्यता भी है, प्राण भी है और मन भी है। और मनुष्य में इतनी क्षमता है कि इन तीनों को अपने ध्यान में स्पष्ट कर सकता है। इन्हें स्पष्ट करके मिथ्या सिद्ध करना और सत्य स्वरूप चेतन को सत्य सिद्ध करने का नाम ध्यान है। चाहे अलल टप्पू, चाहे कुछ करने रहने का नाम ध्यान नहीं। इस प्रकार से ये तीनों स्पष्ट हैं। प्राण का और मन का बहुत गहरा तादात्म्य है। मन अकेला नहीं जाएगा दूसरे शरीर में, प्राणों को घसीट के ले जाएगा। इसी का नाम क्या है? मृत्यु और जन्म। जब तुम्हारा मन इस तन में रहने की इच्छा खत्म कर देता है तो अपने प्राणों को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये कदापि सत्य नहीं है कि तुम मरना नहीं चाहो और मर जाओ। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। जब तुम मरना चाहोगे तभी मर जाओगे। इसलिए मृत्यु के रहस्य को समझना है कि मरना जिसमें है वो चैतन्यता है, वो मन है, वो प्राण है, वो हम नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी तो कभी मृत्यु होती ही नहीं, हमारा तो कभी जन्म होता ही नहीं है। हम जन्म मृत्यु से और आने जाने से और चलने फिरने से रहित शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा ही है।